हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर यूरिया एक्वस एंड 1 मोलर NaCl एक्वस आर प्लेस्ड इन ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ U ट्यूब सेपरेटेड बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू विच ओनली वाटर कैन डिफ्यूज। ओके बच्चों, व्हाट विल सेटअप लुक लाइक एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो वो सेटअप कैसा लगेगा बच्चों, हमें बताना है। दोनों मतलब एक्वा सॉल्यूशन है बच्चों, मतलब सोलवेंट आपका वाटर होगा बच्चों। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये बच्चों केवल सोलवेंट वाटर के मॉलिक्यूल्स को खुद में से पास होने देगी बच्चों। ओके, तो यहां पर होगी बच्चों ओस्मोसिस। ओके बच्चों, एक चीज समझनी है, ओस्मोसिस। ओस्मोसिस होता है बच्चों फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब कहोगे सर दोनों तरफ कंसंट्रेशन तो सेम है, मोलैरिटी 1 मोलर मोलैरिटी 1 मोलर, तो यहाँ पर तो फ्लो होगा ही नहीं, इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है, कभी भी ऐसी गलती हमें यहाँ पर देखते ही नहीं करनी है बच्चों। अब ओस्मोसिस देखो बच्चों, जैसे ये है बच्चों, यहाँ पर समझो। ओके यार, नेक्स्ट स्लाइड पर हम समझते हैं ओस्मोसिस को। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर केवल आपका मान लो सोलवेंट रखा हुआ है, या कहो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और इधर आपका सॉल्यूशन है मान लो, या फिर कहो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो इसमें सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स पास करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। ओके बच्चों, और इधर सॉल्यूशन साइड पे मतलब सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो होगा फ्रॉम लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके बच्चों, इसी को हम कहेंगे ओस्मोसिस। अब इस फ्लो को हम रोक भी सकते हैं सॉल्यूशन साइड पे प्रेशर लगा के बच्चों, एंड द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द प्रोसेस ऑफ ओस्मोसिस इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर। ओके बच्चों, इसको बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर, पाई से डिनोट करते हैं, जो कि एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी होती है बच्चों सॉल्यूशन की, जो कि केवल अमाउंट ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पे, और ये इक्वल होती है CRT, जहां पर C होती है बच्चों मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T होता है बच्चों टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देना बच्चों, अब जैसे NaCl है बच्चों, आप 1 मोल मान लो NaCl लेके चले, ओके, और 1 मोल मान लो यूरिया लेके चले। ओके, तो आपने तो कैलकुलेशन 1 मोल के हिसाब से कर दी बच्चों। ओके, लेकिन NaCl तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, ये तो एक्वस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा टूट जाएगा Na++Cl- के फॉर्म में। मतलब 1 मोल आप मान के चले थे, लेकिन सोल्यूट के पार्टिकल्स आपके पास में यहाँ पर 2 मोल है, तो ऐसे में जो एक्चुअल वैल्यू होगी ना ओस्मोटिक प्रेशर की, वो उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू से थोड़ी डिफरेंट होगी बच्चों। और इसी डिस्क्रिपेंसी को दूर करने के लिए हम आयोटा वेंटो फैक्टर यूज करते हैं बच्चों, जो कि होता है बच्चों एक्चुअल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां से जब हम एक्चुअल ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, वो आपका आयोटा इंटू CRT हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आयोटा इंटू CRT हो जाएगा। अब C दोनों के लिए सेम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी दोनों के लिए सेम है, T भी दोनों के लिए सेम है, लेकिन आयोटा दोनों के लिए डिफरेंट होगा बच्चों, क्योंकि यूरिया आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, इसका 1 मोल का मतलब 1 मोल ही है बच्चों, लेकिन NaCl के केस में क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका Na++Cl- के फॉर्म में टूटेगा बच्चों। अब देखो आयोटा किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। एसोसिएशन होती है तो एसोसिएशन लिखते हैं अपन, टोटल मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो सपोज करो इनिशियली आप इसके A मोल लेकर के चले, तो इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं, डिसोसिएशन हो जाएगा तो इसका कुछ नहीं बचेगा, इसके भी A मोल बनेंगे, इसके भी A मोल बनेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पर आयोटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा A+A मतलब 2A मोल अपॉन A मोल इक्वल टू 2। ओके बच्चों, तो जो ओस्मोटिक प्रेशर होगा ना NaCl के केस में, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2CRT, और ओस्मोटिक प्रेशर जो यूरिया के केस में रहेगा वो रहेगा CRT। इसका मतलब है जो ओस्मोटिक प्रेशर है ना बच्चों, वो NaCl वाली साइड पे ज्यादा होगा बच्चों, ओके, एज कंपेयर टू ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। ओके बच्चों, क्या होगा, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ यूरिया। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों कि जिस जिस सॉल्यूशन का आपका ओस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है ना बच्चों, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक। ओके बच्चों, और जिसका कम होता है बच्चों, जैसे कि यूरिया का यहाँ पर कम है, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक। ओके बच्चों, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, अभी फ्लो ऑफ सोलवेंट मॉलिक्यूल्स होगा बच्चों, और सोलवेंट का मॉलिक्यूल, सोलवेंट के मॉलिक्यूल का फ्लो कब तक होगा, जब तक दोनों साइड का, ओके बच्चों, जब तक दोनों साइड का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। अब इक्वल करने के लिए या तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाओ या फिर इसका घटाओ, तो बेटर यही रहता है कि इसका घटा दो बच्चों। ओके बच्चों, इसका क्या कर दो बच्चों, इसका आप कम कर दो हाइपरटोनिक वाले का। ओके बच्चों, एक सेकेंड, एक सेकंड बच्चों, हाइपर, अच्छा हाँ, ये हाइपरटोनिक है ना आपका NaCl, ये यूरिया है बच्चों। ओके, तो आपके पास में दो सॉल्यूशन है ये कम करने के बच्चों, कि भाई अगर दोनों का, दोनों साइड का आपको ये
ऑस्मोटिक प्रेशर सेम करना है ना, या तो हाइपरटोनिक वाले का घटा दो या हाइपोटोनिक वाले का बढ़ा दो बच्चों। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, जब ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जिसमें से केवल वाटर पास कर सकता है, तो हम ऐसे में हाइपोटोनिक वाले का जो है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि सी क्या है, मोलैरिटी है, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर यहां से हम वॉल्यूम सोलवेंट के मतलब सोलवेंट का वॉल्यूम कम करेंगे तो सॉल्यूशन का भी हो ही जाएगा बच्चों। तो अगर ये कम कर देंगे बच्चों, क्या कर देंगे बच्चों, कम कर देंगे, तो क्या होगा बच्चों, सी की वैल्यू बढ़ेगी बच्चों, सी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या करेगा बच्चों, बढ़ेगा। और सोलवेंट की वॉल्यूम कैसे कम होगी बच्चों, जो सोलवेंट आपका वाटर वो आपका यूरिया वाली साइड से कहां पर जाए बच्चों, NaCl वाली साइड पे जाए थ्रू ऑस्मोसिस। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होंगे बच्चों। ओके, जो लेवल होगा ना बच्चों वो NaCl वाली साइड का ज्यादा होगा बच्चों, क्या होगा बच्चों, NaCl वाली साइड का ज्यादा होगा बच्चों। शुरू में तो इक्वल वॉल्यूम ही था इनका। ओके बच्चों, लेकिन जब इक्विलिब्रियम आएगा ना तो NaCl वाली साइड का ज्यादा होगा, और ये फ्लो तब तक रहेगा जब तक ये दोनों आइसोटोनिक नहीं हो जाते, मतलब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता। ओके बच्चों, तो ऐसा भी नहीं, ये तो नहीं है, ये हमने पहले काट दिया बच्चों। ओके, ये आपका यूरिया वाली साइड पे बढ़ा दिया, मतलब जो फ्लो है वो इस साइड में हो रहा है, नहीं बच्चों इस साइड में नहीं होगा, इस तरह से होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। ओके बच्चों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।